नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम श्री सत्यनारायण भगवान के द्वितीय अध्याय की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछे, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले होते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान वहां से निर्धन को ब्राह्मण को सारा विधि विधान बताकर अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह एक निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय में यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत जो कोई मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी बोले कि इस तरह नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे प्रिय, मैं अब से और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस प्रिय से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इन बातों को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। एक समय वही प्रिय धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख प्रिय को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि इससे सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे पास धन धान आदि से वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे के अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने को गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर घर पहुंच गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। सत्यनारायण भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा के द्वितीय अध्याय संपन्न। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु की लीला न्यारी न्यारी, हरि हरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।